गुड इवनिंग स्टूडेंट एंड आपका आज लेसन नंबर 2 का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है। कल मैंने चैप्टर नंबर 1 दिया था बेटा। ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं दे रही हूँ, ये सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर किसी को एक्सप्लेनेशन लगे तो वो मुझसे पूछ लेगा डाउट, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हो। तो फिर मैं स्पेशली एक वीडियो बना दूँगी उस टॉपिक एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। एंड इंग्लिश में जिसको चाहिए हो प्लीज़ आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में मैंने इसलिए दिया क्योंकि अभी कॉमन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो नॉलेज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्जेंट रीड कर सकते हैं। तो आपका पहला टॉपिक इसमें आएगा रोम साम्राज्य के बारे में। आपको जानना बहुत ज़रूरी है बेटा। इस चैप्टर में 3 महाद्वीप है, उनकी बात कही गई है। तो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, ये 3 महाद्वीपों के बारे में इसमें एक्सप्लेन है, ठीक है। वो जैसे चैप्टर एक्सप्लेन होता है तो, बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और नोट्स के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले रोम साम्राज्य के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। फिर रोम साम्राज्य के 3 महाद्वीप, जैसे मैंने आपको बता दी, यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। 3 महाद्वीपों के बारे में इस चैप्टर में चर्चा है। मतलब ये जो टॉपिक है आपका इन्हों तीनों पे है। फिर रोम साम्राज्य की जानकारी, स्रोत क्या हैं, कि आपको इसकी जानकारी मिलती कहाँ से, इसकी पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, बात एक ही है, चाहे प्रलेख बोलिए दस्तावेज। भौतिक अवशेष कहाँ से मिले, वर्ष वृतांत किसे कहते हैं, पेपराइज एक ऐसा पौधा होता है जो नील की खेती नदी के किनारे उगाया जाता है, इसे लेखन सामग्री, पहले के लोग ना पेपराइज वाले इंक से लिखते थे, ठीक है। रोम साम्राज्य के आरंभिक काल की, इसकी शुरुआत कैसे कैसे कौन से समय से हुई, ठीक है। मध्यकाल का, उसका मतलब 3री शताब्दी का संकट, मध्यकाल को हम 3री शताब्दी के संकट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अगले पेज पे बेटा। इसमें परवर्ती पुराकाल, परवर्ती मतलब परवर्ती एक आपने पढ़ा होगा, परवर्ती उपरवर्ती। तो परवर्ती होता है पहले का, मतलब पूरा काल के पहले का। रोम साम्राज्य के लिंग, साक्षरता और संस्कृति, इसके बारे में है। रोम साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में है, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। रोम साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण, ठीक है, कि श्रमिकों पर कैसे नियंत्रण रखा गया रोम साम्राज्य में। रोम साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियों, जो श्रेणियाँ थी उसकी प्रारंभिक राज्य कौन कौन सी थी, और रोमन साम्राज्य के पूरा काल की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये पूरी विशेषता, ये ज़्यादा 6 नंबर में आता है तो इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन है। रोम साम्राज्य के सैनिक प्रबंधन जो थे वहाँ के, उसकी विशेषता। नेक्स्ट है दास प्रजनन, इसी टाइम से शुरू हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है दास श्रमिकों के साथ समस्या क्या क्या थी, रोम साम्राज्य में श्रम प्रबंधन की क्या विशेषता थी। फिर अगला आते हुए हम करते हैं मुक्त तथा दास, ये आपके वही दास के चल रहा है। अश्वारोही इक्वाइटस किसे कहते हैं, ठीक है। अश्वारोही इक्वाइटस या नाइट वर्क की विशेषताएं, ठीक है, नाइट वर्क की विशेषता है। और ये अश्वारोही या नाइट वर्क किसे कहते हैं, ये उसकी है, ये डेफिनेशन एक तरह से मान लीजिए, ये इसकी विशेषताएं हो गई, ठीक है। थैंक यू for watching video.